हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले ही हम आपको पढ़ा चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक तो वो होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। पिछले ही लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो आते हैं, हम देखते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं या बीच में आ जाते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक शब्द आने पर। रूल्स इसका है, रूल इसका है, पहले आप क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मीन्स आप जानते हैं कि आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं, डू और डज। तो उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। डू या डज लिखोगे यहाँ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट जैसा होगा। आफ्टर दैट सब्जेक्ट लिखना है आपको। मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना मत भूलिएगा। क्वेश्चन वर्ड पहले आपको लिखना है, जैसे कब, कौन, कहाँ, कैसे, किसको, कितना। अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं, ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखोगे। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नंबर में होगा तो डज लिखोगे, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल नंबर में होगा तो डू लिखोगे। इसके बाद आप अपना सब्जेक्ट खोज कर लिखोगे। आफ्टर दैट मेन वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ बच रहा है तो अदर वर्ड, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आप नहीं लगाते हैं तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाता। लेट अस स्टार्ट, कम टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, तुम यहाँ कब आते हो, आते हो, तुम यहाँ कब आते हो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रूल फॉलो करना है कि रूल कैसे लिखें। तो पहले क्वेश्चन वर्ड कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड लिखो। क्वेश्चन वर्ड इसमें आप खोजिए क्या है, कब। तो कब की इंग्लिश पहले लिखो। कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, व्हेन। अब कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखो। हेल्पिंग वर्ब उसे लिखेंगे अपने सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है तुम, और यू कहा जाता है प्लूरल नंबर को। तो आप पहले लिखेंगे यहाँ डू, व्हेन डू। अब सब्जेक्ट है तो यू, व्हेन यू डू। मेन वर्ब है आना, कम, और यहाँ ऑब्जेक्ट है हियर। व्हेन डू यू कम हियर, तुम यहाँ कब आते हो। अगला एग्जांपल देखते हैं। मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो, कहाँ की इंग्लिश वेयर, वेयर। फिर सब्जेक्ट है आपका मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई जो है प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर यूज करोगे डू, वेयर डू। सब्जेक्ट आई, ये देख लो तीसरे नंबर पर है आई, आपको लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। जाना की इंग्लिश होती है गो, वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ। क्लियर हो गया। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। वह मेरी बात कैसे मानती है, मानती है।
कैसे की इंग्लिश? हाउ। हाउ, वह है, मानती है, इट मीन्स वह सी होगा, बिकॉज मानती है यहाँ पर कोई फीमेल है, फेमिनिन जेंडर है, इसलिए यहाँ पर सी होगा। तो सी सिंगुलर नंबर है और यहाँ पर सिंगुलर नंबर के साथ यूज करोगे डस। हाउ डस, हाउ डस सी, बात मानना की इंग्लिश होता है ओबे, ओबे मी। क्लियर हो गया? इसको एक बार फिर से समझ लो। पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब दो हैं, डू और डज, तो उसको लिखना है, सब्जेक्ट को लिखना है, मेन वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, अदर वर्ड लिखना है, इसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। यहाँ देख लो, ये प्लूरल नंबर है, मैं प्लूरल नंबर है, वह सिंगुलर नंबर है, और एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, वे क्यों क्यों हंसते हैं, वे क्यों हंसते हैं। तो रूल को फॉलो करिएगा, हमेशा आपको बताया जा रहा है कि आप रूल को ही फॉलो करिएगा। तो पहले आप लिखो क्यों की इंग्लिश वाई, वाई। अब वे प्लूरल नंबर दे आएगा, तो यहाँ पर डू, सब्जेक्ट लिखो दे, लव, लव। वे क्यों हंसते हैं। अगर यही सेंटेंस क्वेश्चन प्लस निगेटिव में आ जाए, जैसे वे क्यों नहीं, क्यों नहीं हंसते है, क्यों नहीं हंसते, तो इसका जो होगा वो हो जाएगा वाई डू दे नॉट लव, लव। हो गया? अगला देख लीजिए, मैं उसके साथ कहाँ खेलता हूँ, खेलता हूँ। वेयर, पहले वेयर लिखो, कहाँ की इंग्लिश, आई जो है सब्जेक्ट है, तो वेयर डू आई प्ले विथ हिम, मैं उसके साथ कहाँ खेलता हूँ। तो क्लियर हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस टोटली कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप एक बार फिर से देख लो, समराइज कर देते हैं आपको। टेंस जो होते हैं थ्री टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस के चार चार पार्ट होते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस का बताया था। तो प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें हमने आपको बढ़ा दिया था पॉजिटिव सेंटेंस, इसके बाद निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं मिलता है, सिर्फ सिंगुलर नंबर के मेन वर्ब में आप यस या ईएस लगाते हैं, प्लूरल नंबर का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, दैट्स ऑल। और निगेटिव सेंटेंस में आपको दो हेल्पिंग वर्ब मिल जाते हैं, दो हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं आपको, डू और डज, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब मिल जाते हैं। जब ये दोनों लगते हैं तो मेन वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगता है, चाहे सिंगुलर नंबर हो या फिर प्लूरल नंबर हो। और फिर आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर जब हम आते हैं, इंट्रोगेटिव गेटिव सेंटेंस जब होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है जब क्या से स्टार्ट होते हैं, दूसरा जब होता है कि प्रश्न सूचक शब्द आ जाते हैं, प्रश्न सूचक शब्द आते हैं। तो दोनों होता है, जब क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा ये, और जब प्रश्न सूचक शब्द आएंगे तो पहले क्वेश्चन वर्ड होगा,
इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके बाद ऑल्सो होता है। अब हम आगे चल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ने से पहले अभी उसका हम आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं, पहचान देख लेते हैं। पहचाने की कैसे, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखो, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन लिखिए इसको। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ऐसे शब्द आते हैं या आदि शब्द आते हैं, आते हैं। इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, ऐसे वर्ड आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब शुरू से मिल जाते हैं। चल लिखते हैं, इसमें इज, एम, आर, सहायक क्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलते हैं सिंगुलर नंबर के साथ, नंबर सब्जेक्ट के साथ, इज का आई के साथ, एन का और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। देख लो इसे, कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो या रही है, ऐसे वर्ड आते हैं, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होता है, जिसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करोगे, आई जहां लगेगा उसके साथ एम का यूज करोगे, और बाकी जितने प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट है उसके साथ आप आर का यूज करोगे। इसके हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, रूल्स को देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो पहला इससे देख लो आप, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होने पर, सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस,
इसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा या पॉजिटिव सेंटेंस में होगा तो कौन से रूल फॉलो करते हैं इसको देखिए। इसका रूल होता है, रूल ऊपर लिखा है क्या? मुझे भी लग रहा है कि इसको रूल ऊपर हम लिखा देते हैं। चलिए पॉजिटिव सेंटेंस हम देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अब हम देखते हैं इसके रूल्स को कि इसका नियम कैसे चलेगा। रूल्स मीन्स होता है कि नियम, इसका नियम कैसे चलेगा। तो पहले सबसे नंबर आपको सब्जेक्ट लिखना है खोज करके। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जो अभी हमने लिखाया कि इसमें 3 हमें हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं, इज, एम और आर। तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब लिखे जाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि आप तीनों एक साथ लिख दो, तीनों एक साथ नहीं लिखना है, सब्जेक्ट के अनुसार। अभी हमने नीचे लिखा था ना कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज आपको लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, आई अगर आ रहा है तो उसके साथ एम इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और अगर प्लूरल नंबर का कोई और सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ आप आर का यूज करेंगे। तीनों एक साथ मत झोंक दीजिएगा। फर्स्ट मेन वर्ब का फर्स्ट पर्सन लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप 1 पॉइंट जो होता है फुल स्टॉप। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या होता है। एग्जाम्पल, वह बुला रहा है, वह बुला रहा है। तो पहले सब्जेक्ट लिखो, वह की इंग्लिश होता है ही, ही। अब ही जो है वो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ आप हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कह रहा है लगाने के लिए ना, तो हेल्पिंग वर्ब आपका होगा इज। अब है मेन वर्ब लिखो, मेन वर्ब है बुलाना, बुलाना को इंग्लिश में कहते हैं कॉल, और लगाइए आईएनजी, ही इज कॉलिंग। बाकी ना तो इसमें ऑब्जेक्ट है ना अदर वर्ड है, तो ही इज कॉलिंग। अगर ये भी चीज होता कि तुम मुझे बुला रहे हो, तुम मुझे बुला रहे हो, तो देखो कैसे होगा। तुम मुझे बुला रहे हो, तुम मुझे बुला रहे हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखो यू। यू, यू के साथ हमने बताया है कि प्लूरल नंबर में आई के साथ एम का यूज होता है, बाकी सबके साथ प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के आर का यूज होगा। तो यू आर, हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं ना तो आर लगाओ। यू आर, मेन वर्ब लिखो कॉल, आईएनजी लगाइए, कॉलिंग। अब है इसमें ऑब्जेक्ट है मी, मी, यू आर कॉलिंग मी। अगला देखते हैं, सत्या मेरे साथ नाच रही है, नाच रही। तो पहले सब्जेक्ट लिखो सत्या, सत्या, सत्या सिंगुलर नंबर है, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब है नाचना, सत्या इज डांस, डांस आईएनजी कर रहा है लगाने के लिए, चीज और हटाओ, डांसिंग। अब है मेरे साथ, विथ मी, सत्या इज डांसिंग विथ मी। अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ या आ रही हूँ, आ रही हूँ। किसका हो जाएगा, सब्जेक्ट लिख दो आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है एम, आई एम। अब है आपको मेन वर्ब लिखना आना, आने की इंग्लिश होती है कम, कम होती है, लेकिन जब आई एन जी लगाएंगे तो हो जाएगा कमिंग। अब क्या है तुम्हारे घर, आई एम कमिंग एट योर होम, कमिंग एट योर होम। और एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं तो इसको समझ लीजिए। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है, ऑब्जेक्ट खोज के लिखना है, अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, और एग्जाम्पल को देख लीजिए आप।
और एग्जाम्पल हम देखते हैं, कुत्ता अजनबियों, अजनबियों, अच्छा अजनबियों भी होगा, पर भौंक रहा है, कुत्ता अजनबियों पर भौंक रहा है। अब इसको लिख लो, द डॉग, डॉग सिंगुलर नंबर है, इज, बार्क मीन्स भौंकना, आईएनजी लगाओ, बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ता अजनबियों पर भौंक रहा है। मिला लो इसको एक बार, पहले सब्जेक्ट लिखना है, डॉग हो गया, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर डॉग है तो इज हो गया, मेन वर्ब है बार्क, बार्क मीन्स भौंकना, आईएनजी लगा दो बार्किंग। अब है आपको ऑब्जेक्ट लिखना, एट द स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर भौंक रहा है। अगला एग्जाम्पल देख लो, वे मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वे मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो पहले दे लिखो, दे आर, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, रीडिंग, दे आर रीडिंग इंग्लिश विथ मी, दे आर रीडिंग इंग्लिश विथ मी, वे मेरे साथ इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और देख लो एक आध एग्जाम्पल, कमल बाहर जा रहा है, कमल बाहर जा रहा है, कमल इज गोइंग टू, गोइंग आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड। कंफर्म हो गया। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। लेकिन ट्रांसलेशन तभी कर पाएंगे, मैं बार बार कह रही हूँ कि ट्रांसलेशन तभी कर पाएंगे जब आप रूल को फॉलो करेंगे। इस रूल को, इस नियम पर जैसे जैसे एक एक पॉइंट रखा गया है वैसे वैसे जब आप खोज करके रखेंगे तभी आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखो कि इसमें नहीं शब्द जरूर आएगा। अगर नहीं शब्द आ रहा है तो समझ जाओ कि निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी बात को इनकार कर दिया जाए, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस को हम पढ़ने चल रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। रूल्स वही है, सिर्फ इंक्लूड क्या होगा उसमें, नॉट। तो आप इसके रूल्स को पहले समझो। चलिए पहले हम समझ लेते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे कहते हैं। पहचान वही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि जब आता है तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। पहचान तो वही है जो पॉजिटिव सेंटेंस में था, वही चीजें निगेटिव सेंटेंस में भी रहेंगी। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक चीजें आती है कि उसमें नहीं शब्द आएगा। नहीं, देखो, तुम उसकी बात नहीं मान रहे हो, रहे, ये देखो नहीं शब्द आ गया कि तुम उसकी बात नहीं मान रहे हो। मैं तुम्हारे साथ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो ये देखो, रहा हूं तो वही आ रहा है, रहे हो वही आ रहा है, लेकिन नहीं शब्द इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब रहा, रही, रहे के साथ नहीं शब्द आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। अब इसके रूल को हम समझते हैं कि इसका रूल क्या होता है, किस नियम से ट्रांसलेट कर सकते हैं हम। रूल्स को देखो, इसके नियम, रूल मीन्स होते हैं नियम। किस नियम पर होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखो।
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब इज एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद आप लिखोगे नॉट। मेन वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। चलो नेगेटिव सेंटेंस को हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब मीन्स तीनों, इज, एम, आर, उसमें से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिस तरीके से रहेगा। इसके बाद नॉट लगाओगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, उसमें आईएनजी जोड़ोगे, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, अदर वर्ड लिखोगे और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दोगे। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं। एग्जाम्पल, शिल्पा अपना पाठ नहीं याद कर रही है। शिल्पा अपना पाठ नहीं याद कर रही है, तो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं कर रही है निगेटिव सेंटेंस। अब इस रूल को फॉलो करो। पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को लिख लो पहले शिल्पा। याद कौन नहीं कर रही है, तो शिल्पा, तो ये सब्जेक्ट है। शिल्पा, शिल्पा सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाइए, इज, इज। नॉट, नॉट लिख लो। मेन वर्ब याद करना, याद करना की इंग्लिश होता है लर्न, लर्न, आईएनजी लगाओ इसमें। शिल्पा डज, शिल्पा इज नॉट लर्निंग अपना पाठ, अपना पाठ। हर लेसन लगा, हर लेसन। शिल्पा इज नॉट लर्निंग हर लेसन। अच्छा, अपने की इंग्लिश आप लोगों को आती है? आती है तो ऑल द बेस्ट, नहीं आती है तो अभी मैं लिखा देती हूँ कि अपने की इंग्लिश क्या होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, वे रोज काम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। यहाँ पर दे लिखो, दे आर, हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल नंबर दे के साथ आर आएगा, दे आर। नॉट लिखो, नॉट यहाँ से ले आओ, नॉट मेन वर्ब है करना, दे आर नॉट। डू मीन्स होता है करना, आईएनजी लगाओ, डूइंग वर्क, ऑब्जेक्ट है वर्क, वर्क डेली, डेली मीन्स रोज। दे आर नॉट डूइंग वर्क डेली। अब आप पूछोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने रूल को अनफॉलो कर दिया है, रूल नहीं लागू कर रहे हैं। देखो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट से है, हेल्पिंग वर्ब दे के साथ सिंगल नंबर है तो आर आ गया, नॉट लगा दिए। मेन वर्ब है करना, काम को करना, तो डू मीन्स होता है करना, आईएनजी लगा दिए, डू हो गया। ऑब्जेक्ट है काम, काम नहीं करते हैं, और कब, डेली, अदर वर्ड हो गया। क्या हो गया, रूल को फॉलो कर रहे हैं। हो देख लो, तुम उसे नहीं पी रहे हो, यू आर नॉट बीटिंग, बीटिंग हिम, यू आर नॉट बीटिंग हिम। अध्यापक हमें नहीं पढ़ा
रहे हैं। अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। टीचर टीचर पढ़ा रहे हैं, अध्यापक नहीं पढ़ा रहे हैं। इट मीन्स अध्यापक जो है वो प्लूरल नंबर में है, नहीं पढ़ा रहा है होता तो सिंगुलर नंबर में होता। टीचर्स आर नॉट, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, टीचिंग अस। टीचर्स आर नॉट टीचिंग अस, टीचर अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। क्लियर हो गया होगा शायद। प्रैक्टिस पर डिपेंड है, प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप बेटर होते चले जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ेंगे, तो आप फिर धीरे धीरे उसको भूल जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करना मस्ट होना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो आराम से रहिएगा, बढ़िएगा, बाकी भूल जाइएगा। चलिए अब हम आते हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। आ जाए, आई होप आ जाना चाहिए मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ एग्जांपल्स और करा देते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। वह नहीं हंस रही है, वह नहीं हंस रही है। इसका देखो, रही है फेमिनिन जेंडर है, सी इज नॉट लाफिंग, नॉट लाफिंग। बुरा लग रहा है लाफिंग देखने में, सी इज नॉट लाफिंग, नॉट लाफिंग। हो गया, अगला देख लो। मैं कलम से नहीं लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं। इसका देखो, आई एम नॉट राइटिंग, नॉट राइटिंग बाय अ पेन। देखो, वे तुम्हारी किताब नहीं चुरा रहे हैं, वे तुम्हारी किताब नहीं चुरा रहे हैं। तो इसको देखो, दे लिख लो पहले, दे आर नॉट। चुराना की इंग्लिश मेन वर्ब है बेटा, चुराना की इंग्लिश होता है स्टील। स्टीलिंग, तुम्हारी किताब ऑब्जेक्ट है, योर बुक, योर बुक। वे गरम चाय नहीं पी रहे हैं, वे गरम चाय नहीं पी रहे हैं। दे आर नॉट, ड्रिंक मीन्स होता है पीना, आईएनजी लगाओ, ड्रिंकिंग गरम चाय, हॉट टी, हॉट टी। कंफर्म हो गया आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस। मुझे उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस तो कंफर्म आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आप रूल को फॉलो करिएगा। रूल को फॉलो करेंगे तो सारी चीजें बहुत सिंपल नजर आएंगी। तो प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। Let us start interrogative sentence of present continuous tense। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे हम आते हैं। पहले ही हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे तो उसी समय हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है
जो क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। और दूसरा होता है जिसमें प्रश्न सूचक शब्द आ जाते हैं, प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, कब कौन कहाँ कैसे किसको कितना किसके लिए, ये सारे वर्ड आते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रश्न सूचक शब्द। और एक होता है क्या से शुरू होने पर। तो पहले हम देखते हैं कि क्या से शुरू होने पर कौन सा रूल फॉलो होता है। लिखिए, क्या से शुरू होने पर, होने पर, क्या से शुरू होने पर। रूल इससे लिखो, रूल। सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, मतलब इज, यहां मैं पूरा लिख दे रही हूँ हेल्पिंग वर्ब को, इज, एम, आर, इनमें से किसी एक को लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या हो रहा है, सब्जेक्ट लिखने के बाद लिखेंगे मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या से शुरू होने पर हम जिस रूल को फॉलो करते हैं वो है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, दोनों तीनों में से किसी एक को लिखते हैं। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो इज का यूज करेंगे, आई आ रहा है तो एम का यूज करेंगे, और अदर्स जो आ रहे हैं, अदर्स जो हमारे नंबर आ रहे हैं, यू हो गया, दे हो गया, और मोर देन वो, मोर देन वन हो गया, मतलब एक से अधिक अगर हो रहे हैं, वी हो रहे हैं, तो वहां पर हम आर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट खोज कर लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड कुछ है तो उसको लिखेंगे, और लास्ट में हम लिखते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या वह आ रही है, क्या वह आ रही है। तो पहले इनमें से तीनों में से एक लिखो, वह है तो इज लिखोगे, इज। सब्जेक्ट लिखो वह, आ रही है मतलब कोई लड़की है, इज सी। मेन वर्ब लिखो आना, कमिंग, इज सी कमिंग, क्या वह आ रही है। हो गया, है ना इजी, बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ समझिए इसको। इज सी कमिंग। अगला देख लो, क्या बच्चा दूध पी रहा है, पी रहा है, क्या बच्चा दूध पी रहा है। तो क्या हो जाएगा, दूध पी रहा है, बच्चा सिंगुलर नंबर में है तो इज चाइल्ड, या बेबी, बेबी लिख लो, इज बेबी। मेन वर्ब लिखो, कहाँ गया यह मेन वर्ब, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मिल्क, इज बेबी ड्रिंकिंग मिल्क। अगला देखते हैं, क्या तुम, चलो, क्या तुम कुएं में कूद रहे हो, लिख लो इसको, क्या तुम कुएं में कूद रहे हो, कूद रहे हो। अरे कहाँ जा रहे हैं भैया, क्या तुम कुएं में कूद रहे हो। तुम है पहले, है इसमें सब्जेक्ट को देखना, तुम है तो यहाँ पर आर लगेगा, यू के साथ आर लगता है, आर, फिर सब्जेक्ट लिखो,
यू, ये देखो मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये मत सोचना कि मैं अपने मन से बोल रही हूँ, मैं आपके रूल के हिसाब से बोल रही हूँ। यू के साथ देखो आर लगता है, आर हो गया, फिर सब्जेक्ट यू हो गया। अब मेन वर्ब क्या है? कूदना। आर यू, जंप मीन्स होता है कूदना, जंप। फिर कह रहा है कि आई एन जी लिखो इसमें, जंपिंग। अब क्या है? कुएं में, इनटू वेल, मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन। आर यू जंपिंग इनटू वेल? क्या तुम कुएं में कूद रहे हो? अगला देख लीजिए एग्जाम्पल। क्या वे समय पर काम कर रहे हैं? नहीं। क्या वे समय पर काम कर रहे हैं? तो वे है, वे के साथ आर लगेगा। आर दे, डू मीन्स करना, आई एन जी लगाओ, डूइंग, वर्क, ऑन टाइम, ऑन टाइम या राइट टाइम कुछ भी लिख लो। आर दे डूइंग वर्क ऑन टाइम? क्या वे समय पर काम कर रहे हैं? और एग्जाम्पल्स अगर आपको देखना हो कि हमें और एग्जाम्पल्स देखना है, समझ में कम आ रहा है, तो चलिए और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, बट इसको कंफर्म कर लीजिएगा, बिल्कुल कंफर्म करके ही आप छोड़िएगा इसे। और एग्जाम्पल देख लो। क्या? हम्म, पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। क्या पक्षी उड़ रहे हैं? तो हो जाएगा, उड़ रहे हैं प्लूरल नंबर में। आर द बर्ड्स, द बर्ड्स फ्लाइंग, आर द बर्ड्स फ्लाइंग। अगला देखो, क्या मैं, क्या मैं टहल रहा हूँ? टहल रहा हूँ। क्या मैं टहल रहा हूँ? तो आई के साथ मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब एम, तो पहले एम लगाओ। एम आई, टहलना की इंग्लिश वॉन्डरिंग। एम आई वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग। क्या मैं टहल रहा हूँ? आगे देखो, क्या धोबी कपड़ा धो रहा है? क्या धोबी कपड़ा धो रहा है? तो धोबी सिंगुलर नंबर में है, इज वॉशरमैन वॉशिंग, वॉशिंग क्लॉथ, इज वॉशरमैन वॉशिंग क्लॉथ्स। ये हो गया क्या से शुरू होने पर। अब नेक्स्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आपके क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, प्रश्नसूचक शब्द आ जाते हैं, तब आप कैसे उसको ट्रांसलेट करोगे। चलिए, सेकंड टाइप के क्वेश्चन वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर हम पहुंच चुके हैं, जो सेकंड टाइप का होता है, जिसमें होता है प्रश्न सूचक शब्द आने पर कब, कौन, कहां, कैसे, किसी को, किस लिए, कितना, ऐसे वर्ड अगर आ रहे हैं, ऐसे शब्द अगर आ रहे हैं, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानते हैं। पहचान वही है, आइडेंटिफिकेशन वही है, रहा है, रही है, रहे हो, ये शब्द आता है। और इसका रूल देख लो कैसा होगा रूल। तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, व्हाट, हाउ, वाई, वेयर, विच, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारी चीजों की पहले इंग्लिश लिख लेते हैं, जैसा कि सेंटेंस में आया रहेगा। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तीसरे नंबर पर लिखेंगे हम सब्जेक्ट को,
फिर इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर वर्ड लिखते हैं और इंट्रोगेशन मार्क लास्ट में लगाते हैं, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। लेट अस सी द एग्जांपल। एग्जांपल देखो। वह यहाँ कब आ रहा है। वह यहाँ कब आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब इसको आप देख लो। इस पर पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखो कब। कब मीन्स व्हेन। व्हेन। अब लिखो हेल्पिंग वर्ब। तो वह है सिंगुलर नंबर, तो इसलिए इज लगेगा। व्हेन इज। सब्जेक्ट लिखो ही। ही। मेन वर्ब लिखो आने की इंग्लिश कम। कम आईएनजी लगाओ। व्हेन ही कमिंग। अब बचा है ऑब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ बचा है कमिंग हियर। व्हेन इज ही कमिंग हियर। कंप्लीट हो गया। आप अपने रूल को भी देख लिए। ये देखो, पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश कह रहा है तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हो गया। हेल्पिंग वर्ब कह रहा है तो इज लगा दिए, क्योंकि ही लिखा है यहाँ पर, सब्जेक्ट है ही। मेन वर्ब है कम मीन्स आना, आईएनजी लगा करके कमिंग हो गया। ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ, अदर वर्ड कुछ है नहीं, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा दिए। आगे देखो। तुम उसकी शर्ट क्यों चुरा रहे हो। चुरा रहे हो। पहले क्यों की इंग्लिश लिखो। वाई यू, सॉरी, यू है तो यहाँ पर आर लिखो। वाई आर यू, सब्जेक्ट लिखो। वाई आर यू। चुराना मेन वर्ब है। स्टील। स्टीलिंग आईएनजी लगाओ। स्टीलिंग हिज शर्ट। वाई आर यू स्टीलिंग हिज शर्ट। अगला एग्जाम्पल बताओ। वे कहाँ से आ रहे हैं। वे कहाँ से आ रहे हैं, तो पहले कहाँ की इंग्लिश लिखो। वेयर। वेयर और वे है, वे के साथ आर लगेगा। वेयर आर। सब्जेक्ट लिखो दे। आना की इंग्लिश कमिंग फ्रॉम। वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम। वे कहाँ से आ रहे हैं। रूल पर देख लो बेटा, कि रूल के अकॉर्डिंग ही है, रूल के अकॉर्डिंग है। पहले क्वेश्चन वर्ड कह रहा है तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हो गया। कहाँ की। हेल्पिंग वर्ब है तो दे जो है प्लूरल नंबर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। सब्जेक्ट है दे। मेन वर्ब है कम मीन्स आना, आईएनजी लग गया इसमें। और ऑब्जेक्ट है फ्रॉम। कहाँ से, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, सिर्फ है कहाँ से, तो कमिंग फ्रॉम, कहाँ से। तुम या